अच्छा होता क्या है, हम स्वयं से ही प्रेम करते करते हमको लगता है कि प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। कर तो स्वयं से ही रहे हैं, स्वयं से ही प्रेम कर रहे हैं। भाई बात कड़वी है पर सच्ची है। सब सुख का विधान प्रभु कर रहे हैं तो प्रभु प्यारे लग रहे हैं। कह तो देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो प्रभु से प्रेम, प्रभु परिस्थिति आई नहीं ना, प्रभु आने ही नहीं देते। आए तो खबर पड़े। गा तो दिया हमने, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, पर थोड़ा सा भी दुख सहा नहीं जाता। अच्छा प्रभु भी जानते हैं कि कहता है पर सह नहीं सकता, इसीलिए ऐसी अवस्था प्रभु आने नहीं देते। प्रभु का एक स्वभाव और है, मैं आपको बताऊं। प्रभु कभी अपने भक्त को संकोच में नहीं डालते। वो तो अंतर्यामी है ना, जानता है इसकी गति कहां तक है, इसकी पहुंच कहां तक है, इसकी सामर्थ्य कितनी है। प्रभु तो जानते ही, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। प्रभु कभी अपने जन को संकोच में नहीं डालते। हम बार बार प्रभु को संकोच में डालते हैं, पर प्रभु कभी अपने जन को संकोच में नहीं डालते। याद रखना है प्रभु का स्वभाव है। मैं कहां तक कहूंगा, कितना कहूंगा, क्या ही कहूंगा मैं प्रभु के स्वभाव के विषय में, क्योंकि ये तो अनुभव रूपम, ये तो उनके निकट जाकर अनुभव किया जाता है कि कैसा स्वभाव है प्रभु का, पर ऐसा ही स्वभाव है प्रभु का। तभी मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। स्वभाव नहीं कहा है, स्वभाव। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। इसलिए मैंने कहा भाई प्रभु से प्रेम करने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है। भरत जी को सबसे बड़ी पीड़ा ही तो यही है कि प्रभु के कष्ट में मैं हेतु बना। मेरे कारण ऋषि रघुनाथ जी को कष्ट हुआ, मेरे कारण प्रभु इतना कष्ट पा रहे हैं, मैं कारण बना। और हम वहां तक तो नहीं जा सकते, पर ऐसे बहुत बहुत छोटी सी अनुभूति की जा सकती है कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट हो। ये अपने आप में कितनी बड़ी त्रास है। ये अपने आप में दारुण अग्नि में जलने के समान है, यदि ये बात हो कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट हुआ। नाहर मल जी 7 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे। ये दुख तो था ही कि महाप्रभु जी रुष्ट हो गए, लेकिन मेरी किसी चेष्टा से महाप्रभु जी को कष्ट हुआ, ये बात नाहरमल जी को पीड़ित कर रही थी। अन्न जल का त्याग कर दिया कि मैं ये जीवन धारण करने योग्य नहीं रहा। अब इस जीवन में मैं अपने स्वामी के, अपने प्रभु के कष्ट का कारण बनाऊं। मेरे कारण श्री महाप्रभु जी को कष्ट हुआ है। प्रेमी ये बात कैसे स्वीकार कर सकता है? तो एक कसौटी देते हैं भरत जी, कितना श्रम हम प्रभु से कराते हैं। आपको पता है, आपको खबर है कितना परिश्रम आप प्रभु से कराते हो। छोटी छोटी प्रार्थनाएं लेकर जब हम पहुंच जाते हैं, वो तो सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं, न कहीं भी सुनते हैं। इसीलिए महर्षि भरद्वाज ने बहुत विचार कर कहा कि प्रभु रहने योग्य जो आपके स्थान है ना, जैसे मुझे याद है जब कभी हम जाते थे ना सत्संग के लिए यहाँ वहाँ, तो उससे पहले जाते थे शंभू जी भाई ये देखने के लिए कि आप रहेंगे कहाँ, वो स्थान आपके रहने के लिए अनुकूल है, ठीक है, सब व्यवस्था अच्छी है। तो पहले सब जाते थे व्यवस्था देखने के लिए। हालांकि जो भी व्यक्ति व्यवस्था करता है अपनी ओर से अच्छी व्यवस्था ही करता है, पर फिर भी ये जाते थे भाई देखें कि सब ठीक है ना, कोई कष्ट तो नहीं होगा। तो ऐसे श्री भरद्वाज जी कह रहे प्रभु से कि जो आपके रहने योग्य स्थान है ना, वो तो कौन सा है? जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने। जो आपसे कुछ चाहता नहीं है ना प्रभु, उसी के पास रहना। आपके रहने योग्य स्थान तो वही है जो आपसे कभी कुछ चाहता नहीं है, जो आपको चाहता है, जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, उसी के पास रहना, उसी के निकट रहना। और ऐसे ही किसी जन के अंग संग प्रभु रहते हैं।